ब्रिटिशर या मुगल आक्रांताओं के हमलों को और बाद में लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिशर की गुलामी को झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहां की जनता तब तक सहती रही जब तक कि उसकी संस्कृति पर सीधे हमला नहीं हो रहा था। याद करिए, अंग्रेजों के खिलाफ पहला हमला और पहला स्वातंत्र समर, जिसे हम प्रथम स्वातंत्र समर कहते हैं, कब हुआ? 1857 में। और वह क्यों हुआ? क्योंकि गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी से बने हुए कारतूस भारतीय सैनिकों को दे करके उनकी आस्था के साथ, उनकी संस्कृति के साथ सीधे सीधे हमला करने का प्रयास हुआ था। और तब वे सभी सैनिक भड़क उठे थे और फिर एकजुट होकर के पूरे देश के अंदर एक नया आंदोलन खड़ा हुआ था, जो भारत का प्रथम स्वातंत्र समर के रूप में, जिसे वीर सावरकर ने मान्यता दी थी, जो आज भी उस रूप में जाना जाता है। यानी भारत अपनी आस्था के साथ, अपनी संस्कृति के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं करता, और इसलिए कहा गया है भारत से प्रतिष्ठित द्वे संस्कृति संस्कृति तथा, यानी संस्कृत और संस्कृति ये दो भारत की पहचान है। संस्कृति यानी बीज का पनप जाना, एक वृक्ष बन जाना, फल फूल करके लोक कल्याण के माध्यम से किसी को छाया देना, किसी को फल देना, और बाद में फिर अपनी मारती लकड़ियों से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देना। एक एक अवयव उपयोगी है। पेड़ है तो छाया दे रहा है, फूल आए तो सर्वत्र खुशबू फैला रहे हैं, फल आए तो सबको फल की मिठास दे रहा है, और अगर सूख है तो इमारती लकड़ियों से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना, ये संस्कृति है। लेकिन बीज का सड़ जाना, गल जाना, ये उसकी विकृति है। संस्कृति पर हमला उस विकृति को बढ़ाने जैसा है, जो बीज की नियति को फलने फूलने के लिए नहीं, बल्कि बीज की नियति को सड़ने के लिए, गलने के लिए छोड़ देना चाहता है, उसको नष्ट कर देना चाहता है। और ये सांस्कृतिक हमला सबसे खतरनाक हमला होता है। याद करिए, मुगल इस देश में तब तक आराम से शासन करते रहे जब तक उन्होंने मंदिरों पर हमले नहीं किए थे। जब मंदिरों पर हमले हुए तो उनके पतन भी आते हुए दिखाई दिए। मैंने सुना है कि औरंगजेब के वर्तमान पूर्वज कोलकाता में रिक्शा चलाने का काम कर रहे हैं। यानी यह भी एक स्थिति उनके सामने आई। उन्होंने किसी समय दिल्ली के अंदर शासन किया था, देश को अपनी क्रूरता से एक भय के माहौल में बदलने का कार्य किया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने भारत की संस्कृति पर हमला किया। परिणाम हम सबके सामने है। अलग विषय है